नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न, यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी दंत या ऑप्शन डी मूर्धा। तो राइट आंसर क्या होगा? यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? यह अंतःस्थ वर्ण कहलाता है, यह आपको पता होगा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ से, तालु या दंत या मूर्धा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि यह वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालु से उच्चारित होने वाला वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए क वर्ग, बी च वर्ग या सी ट वर्ग या ऑप्शन डी त वर्ग। तो देखिए तालु से उच्चारित होने वाला वर्ग कौन सा होगा, यानी तालव्य वर्ग कौन सा कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, च वर्ग को तालव्य वर्ग कहा जाता है। याद रखिए तालु से उच्चारित होने वाला वर्ग होगा च वर्ग, यानी च वर्ग को तालव्य वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध वाला रचना की दृष्टि से शब्द है। ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, बी यौगिक शब्द, सी योग रूढ़ शब्द या ऑप्शन डी संकर शब्द। तो राइट आंसर क्या होगा? दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था कि वे शब्द जो दो सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो दूध वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा कि यह एक यौगिक शब्द है, ना कि योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ए स्वर में, बी व्यंजन में, सी द्विगुण व्यंजन में या ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन में। तो राइट आंसर क्या होगा कि र को वर्णमाला में स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्वर के अंतर्गत। याद रखिएगा यह पूछा जाता है परीक्षाओं में कि र को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो आपको याद रखना है स्वर के अंतर्गत, ना कि व्यंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कोई भला काम नहीं है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक या ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि यह कोई भला काम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी और डी, तो ये तो गलत है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में राइट आंसर होगा कि यह कोई भला काम नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए लिपि, बी विद्रोह, सी बलशाली या ऑप्शन डी दाता। तो राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिपि। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा लिपि कैसा शब्द है? लिपि स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी यहाँ पर जो तीन है विद्रोह, बलशाली और दाता, ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। याद रखिएगा ये कैसे शब्द हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं और लिपि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, बी यौगिक शब्द, सी योग रूढ़ शब्द या ऑप्शन डी संकर शब्द। तो राइट आंसर क्या होगा कि मुरलीधर किस प्रकार का शब्द होगा? तो देखिए ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में प्रश्न को लिया गया है। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द। और आप इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, इन चारों के बारे में कि रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ और संकर शब्द क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक या ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो देखिए शिष्टमंडल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही होगा। सरल प्रश्न है कि शिष्टमंडल में समूहवाचक संज्ञा होगी, सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन ए नारिकेल, बी नारिकेल, सी नारिकेले या ऑप्शन डी नारियल। तो देखिए नारियल का तत्सम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा कि नारियल का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी नारिकेल। मात्राओं का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी सही होगा नारिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए हाथी,
बी घोड़ा, सी नदी या ऑप्शन डी गधा। तो सैंधव किसका पर्याय शब्द होगा? हाथी का, घोड़ा, नदी या गधा। तो देखिए नदी और गधा तो दोनों ही गलत हैं। सैंधव पर्याय होता है घोड़े का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे, अरे किस कारक का परसर्ग है? ए कर्ता, बी करण, सी संप्रदान या डी संबोधन। तो राइट आंसर क्या होगा? अरे और हे किस कारक का परसर्ग है यानी विभक्ति है? कर्ता कारक की या करण या संप्रदान या संबोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा यह है संबोधन कारक की विभक्ति। याद रखिएगा ये दोनों किस कारक की विभक्ति है? यह है संबोधन कारक की विभक्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिका का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मात्रक, बी 32, सी बांट या ऑप्शन डी बत्ती। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा कि वर्तिका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो वर्तिका का तद्भव शब्द क्या होता है? ऑप्शन डी बत्ती, याद रखिएगा। सरल प्रश्न है, 32 नहीं होगा ना ही बांट होगा, ऑप्शन डी ही राइट आंसर है, बत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए सिर मारना, बी सिर पर सेहरा बंधा होना या सी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या ऑप्शन डी सिर पर शैतान सवार होना। तो देखिए कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, यह किस मुहावरे का अर्थ होगा? तो देखिए सिर मारना गलत है, सिर पर सेहरा बंधा होना भी गलत है और सिर पर शैतान सवार होना। तो राइट आंसर हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मिट्टिका, बी मृतिका, सी मिट्टिका या ऑप्शन डी मृत्तिका। तो राइट आंसर क्या होगा? मिट्टी का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी मृत्तिका, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, सभी प्रश्न जो भी आप देख रहे हैं वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षाओं के ही प्रश्न हैं, तो ध्यान से देखा कीजिए। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य, भाव वाच्य या कर्ता वाच्य। तो राइट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए? राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो ये वीडियो का वैसे लास्ट प्रश्न है और एक प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जाता है, तो यही प्रश्न है जो आप लोगों को करना है कि राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा वाच्य होगा। ये एक टेस्ट प्रश्न के तौर पे आप इसको करिएगा। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही प्रश्न कराए जा रहे हैं डेली, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।